यूरोपीय यूनियन को कुछ ना कहो जी, हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे। ताल्लुकात ख़राब नहीं हो रहे, इनके फंड बंद हो रहे हैं। क्यों कह रहे बाबा हम आपको फ़ंड दे रहे हैं, इस बात के लिए फ़ंड दे रहे हैं कि आप जो है पाकिस्तान को खुददार नहीं बनने देना है, आपने गुलाम इब्न गुलाम रखना है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के वोटर, जिस तरह नून लीग के वोटर और जमीयत के वोटर जिस तरह गुलाम इब्न गुलाम है, पहले बाप, उसके बाद बेटी, उसके बाद बेटा, उसके बाद उसकी औलाद। इसी तरह नून लीग में पहला बाप, फिर बेटी, फिर भाई, फिर बेटा, फिर भाई, ये चीज़ें चल रही। वहाँ मुफ्ती महमूद के फजल रहमान के बाद असद महमूद तैयार बैठा। ये चीज़, ये लोग, ये इनके वोटर भी इब्न गुलाम और इनकी सोच भी इब्न गुलाम। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो 10 अरकान हो, 20 हो, 25 हो, मैंने आपको पहले भी कहा था और हम अमूमन कहते रहे और पीटीआई का हर वर्कर कहता है कि हम इक़्तिदार के लिए इमरान खान के साथ ना थे, ना है और ना रहेंगे। हम इमरान खान के साथ इस नज़रिए पे है कि करप्ट माफिया को छोड़ना नहीं है, मुल्क को खुददार बनाना है, किसी की गुलामी नहीं करनी। किसी भी सूरत में हम रूखी सूखी खा लेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे, इस मुल्क को आज़ाद रहेंगे। तो वो जावेद लतीफ़ प्रोग्राम में कह रहा है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो प्रोग्राम में कह रहा है कि हम जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, वो प्रोग्राम में कह रहे हैं कि हम ख़रीद रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सोई हुई है, उनको शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की बका की बात है, ये मुल्क की बात हो रही है। यहाँ पर खरीदो फरोख्त की बात टीवी पे चल रही है और आप आंखें बन के बैठे हैं। अब मुझे ज़रा बताएं कि इमरान खान के खिलाफ आदम एतमाद किस चीज़ का हो रहा है? जनाब उसकी करप्शन पकड़ी गई, जनाब उसकी हुदैबिया के पेपर मिल्स वो पकड़े गए, उनके लंदन में जो है फ्लैट्स पकड़े गए, उनके जो है पनामा में जो है कुछ चीज़ें आई है, या जरदारी की तरह जो है शुगर मेले लूट मार किए, या जरदारी की तरह लाखों एकड़ ज़मीनों पर कब्जा कर दिया, या जरदारी की तरह जो है उन्होंने पुलिस को यरगमाल किया। उन्होंने क्या किया, कौन से इदारे के साथ उन्होंने किए? कहते कि ख़ानदानी बंदे को इज़्ज़त दो तो वो आपको इज़्ज़त देता है, बेख़ानदानी बेनस्ले को आप इज़्ज़त दो तो वो ये किरदार अदा करता है कि ये अपनी माँ को भी भेज देते। आज इन 10 MNAs ने साबित कर दिया, और उसमें वो खैराती MNA भी है, वो खैराती MNA जो कि मखसूस सीटों पर उनको मुंतखब किया गया, वो भी कहते हमारा ज़मीर जाग गया। अबे बेशर्मो, जलील के इंसान हो, तुम्हारा ज़मीर आज जाग रहा है, जबकि सारे जो लोग अमेरिकन लोबी जो इमरान खान के खिलाफ खड़ी हुई, खुददारी के खिलाफ कह रहे कि पाकिस्तान कैसे खुददार मुल्क हो सकता है, वो इसके खिलाफ बात कर रहा है। इमरान खान ने अमेरिका को किस तरह जुर्रत के साथ कहा कि नो मोर जो होगी, अभी जो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और कहा कि हमारे अड्डे तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, अगर आपने ताल्लुक रखना है तो बराबरी की उसमें। तो अमेरिका बौखला गया कि ये वो पाकिस्तान जो मदद मांगता था, ये वो पाकिस्तान जो हमसे मिन्नत तरले करता था, ये वो पाकिस्तान इसके लीडरान आते थे और अमेरिका के पैर पकड़ा करते थे और कहते थे कि खुदा के लिए हमें जो इमदाद दो, पाकिस्तान चलाना है, खुदा के लिए चीज़ें करो। आज उस मुल्क का, उस छोटे मुल्क का, इस्लामी मुल्क का लीडर हमें कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, और हमें कहता है कि अगर बात करनी तो आप बराबरी के सदे में। और मैं वो खैराती टिकट वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में शर्म और हया है और अगर आप ज़मीर की बात करते हो, आज इस्तीफा दो और चले जाओ उनके पास जिनके इशारों पे, और वो हम देखते हैं कि वो तुम्हें मुंतखब लेके आए। तुम्हारी हैसियत काउंसलर की जितनी नहीं है, काउंसलर भी तुमने नहीं बनाना। पीटीआई ने आपको इज्जत दी जो आपको रास नहीं आई। कहते कि ख़ानदानी बंदे को इज्जत दो तो वो आपको इज्जत देता है, बेख़ानदानी बेनस्ले को आप इज्जत दो तो वो ये किरदार अदा करता है। और जो दूसरे जो ये जो राजा रियाज वाले जो कह रहे हैं कि हमारा आज 3.5 साल के बाद जी ज़मीर जाग गया, हमारा वो प्लान अब जाग गया, असल में क्या है कि ये समझे थे कि पीपल्स पार्टी होगी, ये जरदारी होगा, इमरान खान भी मुझे करप्शन की कुल छूट देगी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं जिसको जिधर करूँगा, मैं ब्यूरोक्रेट को इधर से उधर करूँगा, ये इनका दिमाग होता। जब यहाँ आए इमरान खान ने कहा कि आइन से बालातर कोई नहीं है, मैं मरकज़ में रह चुका हूँ, मैं यूथ का, और हमें भी उन्होंने कहा कि आपने कोई सरकारी ज़राए इस्तेमाल नहीं करने, हमें भी उन्होंने अपने जो आइनी तरीके उसमें रखा। तो तुम लोगों को कहाँ से जोड़ेगा? तो इन लोगों को वही चीज़ थी, वो अयाशियाँ थी, जिनको इलेक्शन आ रही है उनमें करोड़ों रुपए इनको वो लगाने होते हैं, उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए थे जो कि इनको मिल चुके हैं। सिंध हाउस में ये चुप के बैठे हुए, अगर ये इतने हलालिए बाहर आए, इस्तीफा दे और कहें कि कल इलेक्शन कराओ, और कल फैसलाबाद की अवाम भी फैसला करेगी, मुल्तान की अवाम भी, और पेशावर का जो नूर आलम खान है जो कि 2013 में 22,000 वोट लेकर सबसे आखिरी लिस्ट
लिस्ट में था, सबसे आखिर था, फिर मिन्नतें कर रहा है खान को कि बाबा मुझे ले जाओ अपने साथ पार्टी में ज्वाइन करो, क्योंकि एक हवा चली थी तब्दीली की और इंशाअल्लाह ताला यही तब्दीली की हवा दोबारा आने वाली है। और ये जो सारे जो चोर एक दूसरे को जो चोर कहते थे, जो एक दूसरे को घसीटा करते थे, जो कि लड़कानों की सड़कों पे घसीटता था, एक माल रोड पे घसीटता था, जो शोबदाबाजियां चल रही होती थी, माइक फेंक देते थे कि जरदारी को मैं यूं कर दूंगा, वो उधर से जो है वो हिल के जो है पैक लगाकर हिल हिल के बोलता रहे कि नवाज शरीफ और फलाना ये अमेरिकन एजेंट है और ये इंडियन एजेंट है, ये जो फतवे दिया करते थे आज अवाम ने देख लिया। और इमरान खान ने पहले दिन कहा था, 2010 में भी कहा था एक टॉक शो में कि जिस दिन अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी सारे चोर ये सारे डकैत एक साथ हो जाएंगे, मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और वही बात जिस दिन हलफ उठा रहा था वजीर आजम पाकिस्तान, शान फख्र पाकिस्तान इमरान खान जब हलफ उठा रहा था, उस दिन भी उन्होंने वो अगर आप उठा के देख के क्लिप, वो इमरान खान ने कहा था कि जब जब मैं इन पे हाथ डालूंगा, जब जब इनको मैं पकड़ूंगा, जब जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, तब तब ये लोग जो है इकट्ठे होंगे और मेरे खिलाफ खड़े होंगे। और उन्होंने अवाम को अपील की थी कि मैं आपके बलबूते पे, आपके भरोसे पे और पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने के लिए मैं आपके भरोसे पे ये सारी चीज़ें करूँगा। अवाम ने साथ देना है। मैं अवाम से कहता हूँ 27 मार्च डी चौक पे आपका कप्तान इमरान खान पुकार रहा है और आपने बताना है इन चोर लुटेरों को, ये जो अमेरिकन के जो पैसों पे पलने वाले लोग, ये यूरोपियन के जो है तरले मिन्नतें करने वाले लोग, जो इंडियन नवाज लोग, ये जो पाकिस्तान को कभी भी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं देखना चाहते, अगर कोई तरक्की वाली चीज़ें करेंगे वो करेंगे जहाँ पे इनकी सरिया इनका सीमेंट बिकता हो वो काम करते हैं। उसके अलावा ये इदारों को अपना ये गुलाम बनाए होते हैं। पुलिस को इन्होंने हमेशा अपनी गुलाम रखी है, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने हमेशा अपने मुट्ठी में रखा है। ये वो लोग हैं जो कि कभी पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देंगे। इनको जब कोरोना के हालात थे, इनको पता है कि मुश्किल वक्त है, ये हुकूमत जो है मुश्किल फैसले करेगी, इसमें उन्होंने करा। जब आज दिन को नजर आए कि अभी आने वाला बजट पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बजट होने वाला, इनको फिक्र लाहक हो गई। मुझे वो फिल्म याद आती, नाइक फिल्म एक थी, इंडियन मूवी की थी, है तो हमारा दुश्मन मुल्क, मगर उसकी एक मूवी थी, उन्होंने जिस तरह ऐसी बनाई थी जैसे पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए कि एक अकेला सियासतदान आता है इन सबको बेनकाब करता है, वो वैसे ही आज पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान खड़ा हुआ, जो चोर एक दूसरे की गिरबान पकड़ा करते थे, जो बारियां लिया करते थे, आज वो एक दूसरे की जमानतें दे रहे। मजे की बात है कि एमक्यूएम नवाज शरीफ को कहती है कि आप जरदारी की जमानत ले, हम इससे मुआहिदा कर दे। आवाम लीग जरदारी को कहती है कि आप नून लीग का जमानत ले, हम कर रहे। मौलाना साहब जो जिसका काम है निकाह पढ़ाना, वो कहते हैं कि जी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो हलफ आपका उठाऊंगा, मैं जो है आइन के 73 के आइन के तनाजुर में आप लोगों का हलाल सुलह कराऊंगा, हलाल निकाह कराऊंगा, आप लोगों को हलाला की भी अगर जरूरत पड़ेगी हलाला भी करवाऊंगा आपका, क्योंकि ये बार बार इन्होंने अपना तुका हुआ चाटा है, बार बार इन्होंने तुका हुआ चाटा है पहले। और मैं इत्तेहादियों को कहना चाहता हूँ, आप कहते हो कि हम बड़े ख़ानदानी हैं, अगर सीएमशिप मिल जाए तो हम फिर सोच सकते हैं, वैसे हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, हम जो बात करते हैं उससे फिरते नहीं हैं। जो ख़ानदानी होते हैं, जिसके साथ एक दफ़ा ज़ुबान देते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो फिर खड़े होते हैं। अब मुझे ज़रा बताएं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आदम एतमाद किस चीज़ का हो रहा है? जनाब उसकी करप्शन पकड़ी गई, जनाब उसकी हुदैबिया के पेपर मिल्स वो पकड़े गए, उनके लंदन में जो है फ्लैट्स पकड़े गए, उनके जो है पनामा में जो है कुछ चीज़ें आई है, या जरदारी की तरह जो है शुगर मेले लूटमार किए, या जरदारी की तरह लाखों एकड़ ज़मीनों पे कब्जा कर दिया, या जरदारी की तरह जो है उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? कौन से इदारे के साथ उन्होंने किए? उन्होंने इदारों को कहा कि आप अपना काम करें। और जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन दूसरे मामलात में तो एक्शन ले लेती है फ़ौरन, अगर कोई भी PTI का कोई भी हुक्मरान जमात का कोई लफ्ज़ बोल लेता है, रात को 12 बजे भी इलेक्शन कमीशन ख्वाब से एकदम बेदार होता है और उसी टाइम जो है नोटिस ले लेता है। आज जावेद लतीफ़ प्रोग्राम में कह रहा है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो प्रोग्राम में कह रहा है कि हम जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, वो प्रोग्राम में कह रहे हैं कि हम ख़रीद रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सोई हुई है, उनको शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की बका की बात है, ये मुल्क की बात हो रही है, यहाँ पर ख़रीद और फरोख्त की बात TV पे चल रही है और आप आंखें बन के बैठे हैं। जिस तरह इन्होंने सिंध हाउस को जो है इन्होंने बंद कमरे में इन्होंने ये भेड़ बकरियों की तरह भरा हुआ है, जो सिंध हाउस को, इस पर क्यों नोटिस नहीं
ले रहे हो, किस बात पे रखा हुआ है? क्या पता उनको मजबूर किया गया हो। जिस तरह मरियम ने कहा था, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ है, मैं जब वो वीडियोज़ लेके आऊँगी बहुत सारों की पोल खोलूँगी। इन्होंने तो स्टूडियो खोल रखा है जो है अपना महलों के अंदर, वहाँ पे पता नहीं कौन सी ये जो है मूवीज़ बनाते हैं, किस तरह ये लोगों ब्लैकमेल करते हैं जजेस को डायरेक्ट कहती कि मेरे पास तुम्हारी 3000 वीडियो और भी पड़ी हैं, आप दो फैसला। उसके बाद जजेस की हिम्मत नहीं हुई, उनकी काम पे टांगने लग गई और नहीं दे सके। तो बात यह है कि किस चीज़ का वो तमाशा बनाया हुआ है। अगर इमरान खान ने कोई मुल्क के खिलाफ कोई पॉलिसी ला रहा है, बताओ अवाम को इमरान खान ये दुश्मन पॉलिसी ला रहा है, इमरान खान कोई और नुकसान कर रहा है, बताओ ना ये कौन सी जो है आप ये जो खरीद फरोख्त जा रही है। तो मैं समझता हूँ अवाम जान चुकी है, डिजिटल दौर आ चुका है, अवाम को एक एक चीज़ का पता है कि पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म है, उसके खिलाफ जो है अदम एतमाद हो रहा है, क्योंकि ना उसकी करप्शन है, ना उसकी मिले हैं, ना कुछ अकाउंट्स पकड़े गए। इनके तो मकसूद चपड़ासी, फलाना जो है ड्राइवर, फलाना जो है माली, फलाना साइकिल वाला, पालूदे वाला, चाट वाला, उसके अकाउंट में अरबों रुपए आते, वो बेचारे चक्कर कहा गए। जब उनको कहा 4 अरब रुपए, वो चक्कर आ गए, उन्होंने पालूदे वाला बेचारा 3 दिन हॉस्पिटल में चला गया।